नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मैं आ गया हूं 12 जनवरी के मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके साथ। ठीक है, देख लो भैया, जो एग्जाम का लेवल है वो बढ़ चुका है, राइट। तो पहले जो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आ तो रहे हैं लेकिन उनकी संख्या हो गई है कम। ठीक है, अब जो है रेलवे जो है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से एडवांस है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, इवन 5 क्वेश्चन भी एडवांस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे बात करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, चाहे बात करो आप अलजेब्रा की, बहुत सारे जगह से क्वेश्चंस अब इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस को लगातार देखते रहना, जिससे मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसा लेवल हो रहा है, और ऑब्वियसली इसके नेक्स्ट वाले जितने भी एग्जाम होंगे इसका लेवल और बढ़ेगा, राइट। मैं दोनों शिफ्ट के एनालिसिस के साथ आ गया हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। अगर डेटा जो है, वैल्यूज जो है इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस के यही है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 12 दिसंबर को, जो कि आज है, आज एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, राइट। अगर आपने उसको एनरोल नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो, उसका एनरोलमेंट करने का जो लिंक है वो अभी भी ओपन है, राइट। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद 16 जनवरी को रेलवे ग्रुप डी का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट है। ठीक है, लेकिन इसको फ्री में करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा। कोड है गुरु टिप्स, हमारा कोड लगाइए और फ्री में इसको एनरोल कर लीजिए। 17 जनवरी को भी है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते अपने क्वेश्चंस में, देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में लेवल कितना जाने वाला है। तो आइए, क्वेश्चन क्या आया था कि ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है, फिर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो शिफ्ट 1 के देखो, बोल रहा है कि A 25% काम 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में करता है। और B 40% काम 40 दिनों में करता है। C 1/3 काम 13 दिनों में करता है। तो हु इज फास्ट, मतलब कौन जल्दी काम को पूरा कर सकता है। आप एक बात बताओ, 25% काम अगर 10 दिन में करेगा तो पूरा काम वो कितने दिनों में कर लेगा? 40 दिनों में, है ना। बिकॉज 25% इज 10, देन 100% इज इक्वल टू हाउ मेनी? 40 डेज। चलो, B अगर 40% काम 40 दिन में, तो B जो है 100% काम 100 दिनों में, राइट। अच्छा, ये क्या दिखा रहा हूं? डेज दिखा रहा हूं, राइट। चलो, C की बात करें, अगर 1/3 काम 13 दिन में, मतलब 1 की वैल्यू 13 है, तो पूरा काम कितने दिनों में? 3 × 13 मतलब 39 डेज में। कितने दिनों में? 39। तो भैया फास्ट किसने काम को फिनिश कर लिया? C ने, विथ 39 डेज। हु इज फास्ट? C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ये वेन डायग्राम सा क्वेश्चन था, इसको वेन डायग्राम से ही बना सकते हो, और नहीं मतलब ऐसे भी बना सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या बोला था कि 40% फेल इन हिंदी, 40% जो है वो हिंदी में फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 32% फेल इन इंग्लिश और 30% फेल इन बोथ, और 30% दोनों में फेल हो जाते हैं। कितने प्रतिशत? 30% दोनों में फेल हो जाते हैं। टोटल स्टूडेंट अगर 420 है, तो एक विषय में फेल होने वाले स्टूडेंट, आओ उसको बनाते हैं वेन डायग्राम से। चलो ये डायग्राम बनाया, सपोज ये हुए हिंदी के और ये हुए इंग्लिश के। ठीक है, दोनों का बोथ देखो, बोथ कितना है? 30 है। अब एक बात बताओ, हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं? 40 है। मतलब यहां पर मैं क्या जोड़ूं जिससे हिंदी के अंदर आने वाले टोटल 40 हो जाए? तो यहां अगर मैं 10 ले लूंगा तो 10 + 30 40। समझ में आएगा किस तरीके से बिठाना है। और इंग्लिश में फेल वाले तो 32 हैं, 30 यहां हो चुका है, तो 2 और बिठा दूं। चलो, एक विषय में फेल होने वाले कितने हैं? 10 और 2, मतलब 12% ऑफ कितने? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 420 हो गया। 420 का 12%, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आप जो आएगा उसको लिख देंगे। कुछ पॉइंट में आएगा, शायद पॉइंट में आएगा क्या? हाँ, तो उसके राउंड अबाउट इसका आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 6000 व 7000 के बीच 12 से विभाजित 12 से डिविजिबल कितने नंबर है? 12 से विभाजित होने वाले कितने नंबर? यहां एक गौर करने वाली बात है, बीच, ना कि
ये 6000 और 7000 इंक्लूडेड है। एक ऑप्शन जरूर रहा होगा जिसमें निकालने के बाद इसको भी जोड़ दिया होगा, तो वो भी ऑप्शन रहेगा। तो सोच समझ के पेपर आसान नहीं रह गया है अब, बिल्कुल हलवा। ठीक है, तो देखो 6000 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा तो कितने बार जाएगा? 500 मतलब 500। लेकिन क्या इसको मैं काउंट करूंगा? नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, चलो यहां देखो 7000 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना? ये 60 बार जाएगा, 10 100 बचेगा, तो ये 8 बार जाएगा और 8 बार जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? ये 580 और फिर वो 3 बार जाएगा और कुछ कुछ बच जाएगा। कुछ कुछ बच जाएगा इसका मतलब 7000 तक तो नहीं पहुंचा। 500 मैं लूंगा नहीं तो मैं क्या लूंगा? 501 वाला। 501 से मुझे 83 में जाना, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 83। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोला गया था, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोला गया था a प्लस बी प्लस सी अगर 22 है, क्या बोल रहा है? a प्लस बी प्लस सी अगर क्या है? अगर 22 है आपका, इसका एवरेज ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना हो जाएगा? 66। और बोल रहा है बी सी का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ बी सी क्या है? कितना है? 25। मतलब ये B और C टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2 मतलब 50। चलो एक ही वैल्यू पूछ रहा है, इसको उस तरफ पहुंचा दो, कितना हो जाएगा? 16 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, हमने बहुत बार किया है, क्वेश्चन पूछा है। देखो एलसीएम अगर है 1920, एचसीएफ है 16, एक नंबर है 240, दूसरा नंबर निकालो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। सो a कितना है? 240 मल्टीप्लाई बाई, लेट्स से वी टेक इट एज x which will be equal to LCM 1920 multiply by 16, then x will be, the another number will be 1920 multiply by 16 divided by 240। शून्य से शून्य गया, क्या ये जा रहा है? इसको 24 से जाएगा क्या? ये 5 बार 6 बार। अच्छा चलो अभी 2 से करते हैं। 2 से गया 12 बार, और ये क्या गया? 9 9 18 और 1 और 2 96। हाँ चला जाएगा। कितने बार जाएगा? ये आपका जाएगा 96 ना, ठीक है, 8 बार चला गया। ओके, तो 16 इंटू 8 मतलब सही जा रहा है ना? ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, 128। ठीक है, आ गया 128। तो ये कितना आ गया? 128। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 2 ट्राइंगल है, किए हैं ऐसे क्वेश्चन की नहीं किए? बताइए। 2 ट्राइंगल है एबीसी और ईएफजी, जो कि क्या है? सिमिलर है, राइट? और इनका क्या बोला है? एबीसी और ये ईएफजी, राइट? ये बोला है अगर उसका ये वाला साइड 4.5 है और ये है 3.5, तो इनका एरिया का क्या पूछा है? रेशियो। आप एक बात बताओ, एरिया मतलब क्या होता है? साइड का स्क्वायर ना, मतलब अल्टीमेटली तो साइड के स्क्वायर ही होते, मल्टीप्लाई ही होते साइड से साइड का, राइट? इसका मतलब इसके जो साइड है, मतलब 4.5 बटे 3.5 इट्स 3.5 इसका स्क्वायर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 45 बटे 35, काटा पीटी करूंगा तो ये 9 बटे 7 इसका स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 81 डिवाइडेड बाई 49 इसका हो जाएगा क्या? एरिया का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? -20 क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच? अब भाई बहुत सारे लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को करने लगेंगे सॉल्व। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तमाम हो जाएगा आपका काम। आपको क्या करना है? आपको एक तरीका पता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर होता है 0, उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc। कितना होता है बच्चा? 3abc। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां क्या 0 है क्या? देखो तो 20 और ये 20 हो गया 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू ए क्या है? -20, बी क्या है?
13, सी कितना है 7। समझ गए क्वेश्चन? तो चलो भैया इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे -20, मतलब कितना हो जाएगा ये -5460, राइट। चलो अब देखो, इसके ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो जरूर इसके अलावा जो इससे रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, मतलब पैटर्न क्या है, देखो अगर बोले a प्लस बी प्लस सी 0 है, एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, वो क्या है कि वो ये है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या होगा 0। इस कॉन्सेप्ट, मतलब इधर 3abc था उसको इस तरफ पहुंचा दिया बस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है, a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ac प्लस c² अपॉन ab इज इक्वल टू 3। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी पूछा जा सकता है। और ये दोनों कब एप्लीकेबल होंगे, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, बोला गया था अगर क्या है क्वेश्चन, हाँ 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y क्या है 5/3 है, तो x बाई y की वैल्यू निकालो। ओके, तो आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो वाला, राइट। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो में क्या करते हैं, अगर ये a हुआ, ये b हुआ और ये हुआ b, और यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, और यहां हुआ c और यहां हुआ d, तो a बटे b क्या हो जाता है, ऊपर c प्लस d और नीचे होता है c माइनस d। बस तो यहां क्या लिखूंगा, 3x बटे 2y इज इक्वल टू, ऊपर दोनों का प्लस मतलब 8, नीचे दोनों का माइनस मतलब 2, ये हो गया 4:1। तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया 3x इज इक्वल टू 8y, मतलब x बटे y इज इक्वल टू 8/3 इज द राइट आंसर, राइट। तो 8/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि 243 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 18 बॉड मास का यूज करना है। तो भैया इसको अलग ऑपरेट करा दो, इसको अलग ऑपरेट करा दो, फिर बीच में मल्टीप्लाई कर देना बाद में, क्योंकि पहले डिवीजन आता है। तो इधर देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 243 मल्टीप्लाई बाय 243 और डिवाइडेड में 27 मल्टीप्लाई बाय 27। इनको सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद यहां आ जाएगा कितना 1/3। चलो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ये भी 9 बार जाएगा, यहां से गया ये कितनी बार, 3 बार, तो कितना निकल के आ जाएगा 27, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया था अगर साइन a प्लस बी क्या हो √3/2 हो और कॉस a माइनस बी क्या हो √3/2 हो, तो a और b की वैल्यूज निकालो। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, साइन का वो क्या वैल्यू होता है जब √3/2 होता है, साइन का वो वैल्यू क्या होता है जब √3/2 होता है, तो वो क्या होता है 60 डिग्री होता है। इसका मतलब a प्लस बी क्या होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। और cos a माइनस बी में √3/2 कब होता है, तो cos किस पे 30 पे होता है, राइट। और ये कब वैल्यू सेम हो जाते हैं, जब दोनों के जो सम है एंगल के वो 90 होते, तो एक 60 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलो भैया यहां b से b गया, ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू हो गया 90, a की वैल्यू आ गए 45 डिग्री और b की वैल्यू यहां 45 रखो a के जगह, तो b इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 15 डिग्री। हो गया दोनों सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है नंबर के न्यूमरेटर में 50% की बढ़ोतरी कर दी और डिनोमिनेटर को 80% में 80% की बढ़ोतरी कर दी डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो बोल रहा है न्यू फ्रैक्शन क्या होगा, राइट। तो सपोज मैं मान लू x बटे y है,
ठीक है। 150% बढ़ा दिया, इसका मतलब 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होगा, 150 हो गया, मतलब x इंटू 150। अच्छा, y में y इंटू 180। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब ये 0 से 0 गया, यहां गया 3 से 5 बार, यहां गया 3 से 6 बार, तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो गया, 5x/6। y इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगर बोले कि इसके और इसके बीच में बढ़ोतरी कितने की हुई, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 5/6 की बढ़ोतरी हुई। चलो भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और बराबर पूछा है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये इनके x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए गए हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स भी बकायदा दिए गए हैं, x1 y1 के जगह पे 1 दे दिया x, दूसरा दे दिया है 3, और x2 y2 में 2 और 7, इसमें दिया है 5 और 1, और बोल दिया है कि इसका जो एरिया है दोस्तों, इसका जो एरिया है वो कितना है, 18 यूनिट है, 18 यूनिट स्क्वायर है, राइट। 18 यूनिट का स्क्वायर है। तो x पूछा है, x कौन, ये मतलब x1 की वैल्यू पूछा है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया निकालने वाला। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका क्या, कि एरिया इज इक्वल टू 1/2। आपको क्या करना है, x1 लिखा तो बाकी बचे कौन है, x में नहीं लेना, तो y2 माइनस y3। याद रखना, यहां 1 तो यहां 2 यहां 3, अंडरस्टूड। इसी तरीके से पैटर्न चलाना है। फिर x2 और फिर यहां क्या आ जाएगा, y3 माइनस y1। अच्छा, प्लस x3, तो यहां क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2। बस हो गया सॉल्व। इसका एरिया दिया हुआ है कितना, 18 इज इक्वल टू, इधर 2 को पहले पहुंचा दूं तो 36 इज इक्वल टू, और x1 की तो वैल्यू पता ही करना है, विच इज x। चलो ब्रैकेट में देखो, y2 माइनस y3, y2 कितना दिया हुआ है 7 और y3 1, मतलब 7 माइनस 1। ठीक है, लिखते चल रहा हूं, हर एक स्टेप क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, राइट, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछा है और पूछेगा, ठीक है। x2 देखो, x2 क्या दिया हुआ है, 2, तो 2 इंटू y3 कहां है, 1, सो 1 माइनस y1 इज 3, ओके, प्लस x3 इज 5 एंड y1 कितना है, 3 है, और y2 कितना है, y2 7 है। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। तो यहां देखो कितना निकल के आ गया, ये 6x प्लस नहीं होगा, ये तो माइनस हो जाएगा कि -2, ये हो जाएगा क्या, -4। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा, ये कितना हुआ, 4, -4, ये हो गया कितना, -20, और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो ये क्या हुआ, ये 24 हो गया, इस तरफ गया तो प्लस हो गया, मतलब 60 इज इक्वल टू 6x, और x की वैल्यू आप निकाल लोगे क्या, विच इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ये वाला, राइट। तो याद रखना दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा, एडवांस क्वेश्चन पूछने लगे। चलिए, अब देखो, बोल रहा है कि फाइंड थीटा, ये थीटा है, यहां पर बोल दिया है कि एंगल RPQ जो है वो कितना है, 39 डिग्री है, राइट। कितना है, 39 डिग्री है। और PQ क्या है, PQ जो है वो व्यास है, डायामीटर है। तो थीटा की वैल्यू अब आपको पता होना चाहिए कि डायामीटर के दोनों जो छोरों से अगर मैं किसी पॉइंट पे क्या बनाऊं, अगर एक ट्राइंगल बनाऊं, तो बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी होती है सर्कल में, राइट। तो इसका मतलब अब मैं निकाल सकता हूं कि नहीं, सो 180 डिग्री माइनस 39 प्लस 90 डिग्री विल बी व्हाट, योर थीटा। बस, क्योंकि आंतरिक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। चलो, 180 माइनस ये कितना हो गया, 129, तो ये कितना हो गया, 50 और 51 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 51 डिग्री। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 146 मल्टीप्लाई बाय 146 है कि 196 है, लेट मी चेक इट। या इट्स 146 इंटू 146 प्लस
2 इंटू 146 मल्टीप्लाई बाई 273 प्लस 273 इंटू 273 इज इक्वल टू व्हाट। अब आप सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं 146 को ले लू a और 273 को ले लू b, तो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो 146 प्लस 273 का होल स्क्वायर। लेट्स एड इट अप। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो जो है कितना निकल के आ जाएगा, इसका ऐड करने पे 419, तो कितना हो जाएगा 175561, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोला गया है कि 0.23 और 58 के ऊपर बार, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आपको सिखाया था क्या, ये आज के शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन से, ठीक है ना। वैल्यूज अगर चेंज हो तो घबराइएगा मत, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसी पे आया। तो देखो 0.2358 उसके ऊपर बार है तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शंस में पूछिए, तो आपको पता है जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है, और जितने नहीं, जितने के ऊपर नहीं उतने शून्य लगा देना, और बाकी में पूरे 9 मतलब 2358 से मैं क्या माइनस कर दूंगा 23 और नीचे 9920 क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 3, और यहां 23 35 डिवाइडेड बाई 9900, और कितना सिंप्लीफाई होके रहा होगा किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन के वाइज हम इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि a:b अगर 5:3 है और b:c जो है वो 6:2 है, तो a:c पूछा है। अब देखो भैया दोनों केस में b जो है वो तो b सेम होना चाहिए, लेकिन क्या सेम है, यहां तो 6 यहां 3 है, तो कोई बात नहीं 6 बना देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब a:b:c क्या हो जाएगा 10, 6 और यहां पर 2, तो a:c पूछा है तो क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। एक साइकिल की कीमत कितनी है, 4000 है, और हर वर्ष 20% के दर से कीमत घटती है, राइट। मतलब क्या हो गया, ये डिप्रिसिएशन वाला केस है, तो 2 साल बाद कितनी कीमत होगी बताओ। अब 20% घटना को क्या लिख सकते हैं, 20% घटने को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 से 4 हो जाना, और ये कितनी बार हो रहा है, 2 साल बाद पूछा है, मतलब 2 बार होगा, मतलब एक बार और करूंगा तो कितना 25 और 4 4 16, इसकी वैल्यू दी गई है कितना 4000, मतलब मल्टीप्लाई बाय 160, तो 16 की 160 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होता है 200 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 का 256 के बाद एक और शून्य आ जाएगा। तो 2 साल बाद अगर 20% के कीमत घटती रही तो 4000 की साइकिल अब अगर वो बेचेगा तो 2560, या फिर बोले कीमत कितनी हो जाएगी 2560 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। देखो CISI का पूछ रहा है, पूछता रहेगा। डिफरेंस बोला गया है 100 रुपए, और रेट है 20%, टाइम है 2 वर्ष का, तो प्रिंसिपल पूछा है। तो क्या पूछा है, प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 साल में 20% का रेट, इसका स्क्वायर करने के लिए बोला था। जब भी 2 साल वाला केस हो, रेट का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 मतलब हो जाएगा 400, डिवाइडेड बाय 100 भी करना है, मतलब 4 का जो है 4% का डिफरेंस आएगा। लेकिन यहां पर बोला है 100, मतलब 4% की वैल्यू कितनी है 100 है, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो अगर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, और प्रिंसिपल होता है 100, तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना 2500, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2500। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या बोल रहा है। मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी, देखो 12 घंटे से समान निश्चित दूरी को तय करता है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है क्या उसकी रफ्तार, तो 9 घंटे लगते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो तय की जा सकती है, तो कुल दूरी, इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी तो बराबर है।
और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। चलो यहां टाइम दिया गया है, अगर वो 12 घंटे में जाता, सपोज विद द स्पीड ऑफ x विच विल बी इक्वल टू x प्लस 5, क्योंकि इतना बड़ा दिया गया है, विथ 9 घंटे, बस खेल खत्म। तो 12x विल बी इक्वल टू 9x प्लस 45, इधर पहुंचा या 3x इज इक्वल टू 45, यहां इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां क्या पूछिए, कुल दूरी, चलो किसी भी केस में पुट कर दो, 12 घंटे में अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, 12 घंटे में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, तो वो कितनी दूरी तय कर लेता, 180 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। प्रिंसिपल दिया गया है 50,000, अमाउंट पूछ रहा है, 5 साल टाइम है, एसआई का केस है और 4% के रेट पे है। तो भैया मल्टीप्लाई कर दो 20, मतलब क्या बोल रहा है कि 20 की बढ़ोतरी मतलब 20% की बढ़ोतरी मतलब क्या हो जाता है, 5 से 6, और इसकी वैल्यू दी गई है 50,000, मतलब मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो मल्टीप्लाई बाई 10,000 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 60,000। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलो ऑप्शन ही नहीं है, चलो भावनाओं में बह गए। चलिए कोई बात नहीं, 60,000 इज द राइट आंसर। चलिए अब क्या बोल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो देखो क्या करूंगा, ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 त्रिक के 9x, यहां x स्क्वायर, यहां x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 11x, सिंप्लीफाई करके किसी ऑप्शन में रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो रेलगाड़ियों का चाल का अनुपात क्या है, 4:5 है। यदि दूसरी मतलब ये वाली दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है, 8 घंटे में 800 मतलब स्पीड क्या हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर। बाप रे बाप। चलिए तो पहली रेलगाड़ी की गति, तो भैया ये 5 की कितनी वैल्यू है, 100 है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय 20, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी की स्पीड पता चल गई, ठीक है। दूसरी की रेलगाड़ी पहली की स्पीड पता चल गई, 80 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम एक बचत खाने में कितना 2,000 रुपए डालता है, यदि उस पर 20% वार्षिक ब्याज मिलता है तो 6 माही संयोजित होता है। चलो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 माही संयोजित होता है, मतलब 20 किसमें टूटेगा, 10 में और 10 में। और बैंक में बचत वाला हमेशा किसमें मिलता है, खुद ही सोचना है, कॉमन सेंस का, किसमें होता है, सीआई वाला केस है। चलो तो 1 वर्ष के बाद उसके खाते में कितना मिलेगा, मतलब 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब अब उसको 21 मिलेगा, मतलब जो है 2000 का 121% उसको मिलने वाला है। तो भैया 20% अगर हम देखें तो 400 हो जाएगा, और 1% मतलब 20, मतलब उसको मिलने वाला है 2000 प्लस 420 विच विल बी इक्वल टू 2420 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई, चलो एक और क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा HCF 7 है, तो उनका लासा पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका अगर एलसीएम पता करना हो, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, HCF इतना है, तो उनका लासा, तो आप मुझे एक लासा बताओगे तो क्या हो जाएगा इनका, 3 इंटू 7 इंटू 8, जो भी कॉमन है वो एक बार लिखना है। तो 3 सता 21 इंटू 8 मतलब 8 8 गुनी 16, 168 इज दी एलसीएम। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, पूरा डे का एनालिसिस आप लोग कमेंट कर रहे थे कि फुल डे का एनालिसिस लेके आइए, आपके सामने लेके आ गया है। तो आपका अब फर्ज बनता है कि इसको आप जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करेंगे, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग डेली एनालिसिस करते चलेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।